मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको राजकुमार जी आवाज बंद कीजिए, ध्यान से सुनो भाई। आपको अगर ये पता चल जाए कि मैं जो ज्वेलरी पहने हुए हूं ये सोने की नहीं है, एक सेकंड में आपके दिल से उतर जाती है, वो कितनी भी सुंदर डिजाइन की क्यों ना हो। अरे नहीं नहीं, बेकार है। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, अगर उसमें सोना है तो कीमती है, सोना निकल गया, सोना नहीं है, पीतल है, अब मन से उतर गया। ऐसे ही शरीर में पत्नी कितनी भी सुंदर हो, पति कितना भी पैसे वाला हो, आप बताइएगा, अगर उसमें आत्मा निकल गई, परमात्मा तत्व निकल गया, फिर किस काम का है? किस काम का है? ये ज्ञान जाने के बाद हुआ तो क्या हुआ? अभी शरीर में रहते हुए आपको आत्मज्ञान होना चाहिए। कोई जलाएगा नहीं, शरीर जड़ था, जड़ है, जड़ ही रहेगा। आपके कारण चेतन था और आपको अपना पता नहीं था। कल गोपी का भाव भी आपको बताया कि कह रही है, हमारा प्यारा साजन हमारे आंगन में आया, लेकिन मैं ऐसी पगली निकली कि तान दुपट्टा सो गई। इस देह में हरी मिलत है, मौका सबको मिला हमको, लेकिन हम शरीर की सुंदरता, धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, इसमें पागल हुए पड़े रहे, पूरा जीवन गुजार दिया, चूक गए हम। उसी समय देखना था, सत्संग भी मिला, संतों का संग भी मिला, लेकिन आत्म जागृति नहीं। अपनी सोच को थोड़ा प्रयत्न करके, अपने मन को कोशिश करके भगवान में लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। निरंतर जागृत में तो तुम पूरा करते हो ना। वो कहते हैं, एक किसी ने पूछा, ध्यान से सुनिएगा, कि निरंतर समाधि कैसे होती है? आप बताइए, आप आत्मा हो तो सदा आत्मा कैसे हो? आप सपना देख रहे हो, आत्मा के कारण। मुर्दा तो सपना नहीं देखता, मुर्दा तो होता है, शरीर तो होता है, आंख नाक कान सब होते हैं, लेकिन सपना नहीं देखता। सपने में भगवान के नाम का जप होवे, हमको ऐसा उपाय बताओ, किसी ने पूछा। तो संत ने कहा, जागृत में तो तुम पूरा पूरा करते हो ना। वो कहते नहीं। अब आप बताओ, जागते हुए तो आपको भगवान का भान हमेशा महसूस नहीं होता,
ये बहनों से होता है, मैं स्त्री हूं ना, मैं पुरुष हूं ना। जो नहीं हो उसका तो सदा भान रहता है, और जो हो उसका पता नहीं होता। आप बूढ़े नहीं हो, आप बच्चे नहीं थे, आप जवान नहीं हो, ये तो शरीर की दशाएं हैं। हम यही मानते हैं। यही अज्ञान अगर इस जन्म में नहीं मिटाया गया तो ये जीवन निरर्थक चला गया, बेकार चला गया। तो संत ने पूछा, जागते हुए तुम भगवान का भजन करते हो, भगवान का भजन करने का मतलब ये जानते हो मैं भगवान के साथ रहता हूं? बोले नहीं, सारा दिन तो नहीं करता। अब ये कह देना हमें समय नहीं मिलता। आप बताइए, आप दफ्तर में काम करते हुए, दुकान चलाते हुए, कोई भी काम करते हुए आप अपने को पुरुष मानते हो, कभी स्त्री भी हो जाते हो? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, हम सदा पुरुष रहते हैं। मतलब अज्ञानता तो सदा रहती है, आत्मज्ञान सदा जो रहना चाहिए वो नहीं रहता हमारा। कमाल की बात है। और लोग कहते हैं हमें तो निरंतर समाधि चाहिए। तो निरंतर समाधि भी लगती है जब निरंतर ध्यान से सुनो। निरंतर समाधि कब लगेगी? सदा भगवान का ध्यान कब रहेगा? जब निरंतर ब्रह्म हो जाओ, जब तुम सदा आत्मा हो जाओ, बस। अरे बाबा, जो हो, बताओ कमाल की चीज है। जो आप हो उसे भूल करके जो नहीं हो उसकी एक्टिंग कर रहे हो। यहां तक ध्यान से सुनिएगा, कोई हीरो अगर एक्टिंग करता है, उसमें उसका नाम कुछ और रखा हुआ है, लेकिन वो अंदर से जानता है मेरा नाम ये है, मैं यहां पर विलियन की एक्टिंग कर रहा हूं, यहां मैं हीरो की एक्टिंग कर रहा हूं, यहां मैं साधु की एक्टिंग कर रहा हूं। लेकिन हम तो ऐसा पागलपना सवार हो गया, उस पागलपने से निकलना नहीं चाहते, भगवान को पाना चाहते हैं। जब निरंतर परमात्मा की आत्मा हो जाओ तो निरंतर समाधि लगी रहेगी। जब परमात्मा के सिवाय ना कोई देश है, ना कोई काल है, ना कोई वस्तु है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, तो निरंतर समाधि है। और परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो मन उसमें जाएगा थोड़ा, और थोड़ा परमात्मा में जाएगा। तो अनुभव की पूर्णता कब होगी? जब केवल आंख से नहीं, त्वचा से, नासिका से, जीवा से, मुख से, हर चीज से भगवान की अनुभूति होने लगेगी। इतनी सी बात समझते समझते अनंत जन्म गुजर गए। अब क्यों? मूल निचोड़ की बात सामने आई, और उसी समय हम लोग अपने घर का काम करने लग गए। क्यों? हमारे को घर का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान का संग, आत्मज्ञान, भक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे अंदर मलिनता इतनी है, हमारे लिए शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मा का ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कब सुखी होते हैं? ध्यान से सुनो, जब हमें भरोसा रहे हम सिक्योर हैं। अब ये सिक्योरिटी कई चीजों को समेटे हुए होती है, जैसे माँ बाप अथवा किसी बड़े की छत्र छाया, इमोशनल सिक्योरिटी। हमारे ऊपर इमोशनल सिक्योरिटी है। पैसे की सिक्योरिटी, जो काम करके तो आती ही है, भविष्य के लिए बचत, इन्वेस्टमेंट आदि से भी आती है। अपना मकान, अच्छा खाना, कपड़ा, समाज में जगह और अन्य चीजों का जोड़ हमें सिक्योरिटी का एहसास कराता है। इसमें बात वर्तमान की तो है ही,
भविष्य की भी जुड़ जाती है। कहीं कोई संकट, बड़ी बीमारी, किसी से बिछो आदि ना हो जाए, जरा सा ऊपर नीचे होते ही हम कांप जाते हैं। हम इतनी सुरक्षा कर लेना चाहते हैं कि कुछ भी हो हम कवर्ड रहें, हमारी सिक्योरिटी मरते दम तक रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं अंदर से कि पूरी तरह हम कवर्ड नहीं हो सकते, मरने से नहीं बच सकते। और मैं कहता हूं आप कभी मरोगे ही नहीं, उससे सिक्योर क्यों नहीं होते कि राम मरे तो मैं मरूं वरना मरे बलाए। इससे बचने के लिए हम सब लोग अधिकतर उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जिस पर सब चलते हैं, क्योंकि नए रास्ते पर चलने का मतलब हुआ फियर ऑफ द अननोन। हर कदम पर एक भय, अब क्या होने वाला है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कवरेज नहीं। जैसे हर कदम पर सट्टा लगा हुआ हो हराने का। जाहिर सी बात है हम इतने भी पागल नहीं हैं जो वहां जाएंगे, जहां जाना भी हुआ तो एक बैकअप तो लेकर के जाएंगे। अगर इमरजेंसी आन पड़ी तो जुगाड़ तो रहे। सबसे बड़ी तो ये परेशानी है कि उधर हम जाएं ही क्यों, जाना ही क्यों। भाई जब इधर उधर सब अपने हैं, अपना परिवार, घर, दुकान, मौज का सामान, बैंक बैलेंस, हेल्थ और जीवन बीमा अर्थात मामला पूरा सेट। बताओ सब कुछ सेट कर लिया, मरने से नहीं बच सकते। अरे मैं कह रहा हूं आप मरोगे ही नहीं, ये ज्ञान हो जाए कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। आपका पैसा, अगर आपको पैसे का सुख नहीं मिलना तो समय पर काम नहीं आएगा। आपका बेटा, आपका बाप, आपका पति, कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो आपका आत्मज्ञान काम आएगा। आप और हम लोग शरीर को सिक्योर करने में लगे हुए हैं, शरीर को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। यानी सबको पता है ये मरेगा, इसे सिक्योर कर रहे हैं। ये कोई नहीं सोच रहा आत्मज्ञान नहीं हुआ तो मेरा बंटाधार होने वाला है, मैं फिर वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आत्मज्ञान के बाद फिर अंधकार हावी नहीं होगा। शरीर बीमार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको लीला नजर आएगी। अरे मरने वाली चीज, अब ये खंडर मकान है तो गिरेगा एक न एक दिन। ये ज्ञान नहीं तो हम गोपी प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब केवल हर चीज से भगवान का अनुभव होने लगेगा, ये मत समझो ये प्राकृतिक इंद्रियां ईश्वर को अनुभव कैसे करेंगी। जब आपको ये पता है आत्मा के कारण आंख देख रही है और सब में परमात्मा है, तो आंख किसको देख रही है? परमात्मा को देख रही है। अब आप ये कहते हो नहीं नहीं मेरी आंख तो अपने बेटा बेटी को देख रही है, ये अज्ञान की आंख हो गई, ये आत्मज्ञान की आंख नहीं है, ये आत्मज्ञान नहीं है, ये तो फिर वही शरीर का ज्ञान हो गया। आप सोच के बताना, भगवान के रहते यानी हमारे साथ हम जिसकी गोदी में हैं उससे बड़ा कोई धनवान नहीं, उससे बड़ा कोई बलवान नहीं। ध्यान से सुनो, यानी हम ऐसी जगह सिक्योर्ड हैं
जिसके साथ भगवान के रहते हुए कोई मनुष्य दूसरे से संकट निवारण करने के लिए कहे तो मूर्खता है कि नहीं है? आप हमारा संकट दूर कर दो, गोद में छोरा और शहर में ढिंडोरा। आत्मज्ञान से बड़ा कोई इंश्योरेंस है? लोग कहते हैं आपने कितने करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा है? और हम सब लोगों का यही हाल है। भगवान का प्यारा बनना चाहिए। भगवान को भजने वाला पुरुष भगवान को प्यारा लगता है। जो भगवान का ध्यान करेगा भगवान को प्यारा लगेगा। भगवान का जप ध्यान निरंतर करना चाहिए। करने का मतलब है ध्यान रखना चाहिए कि मैं भगवान का हूं निरंतर। आप बताओ कौन पत्नी ध्यान करती है 24 घंटे पति की माला जपती है, राम 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 राम, ये मेरा पति, ये मेरा पति? कोई नहीं करती। मन में बैठ गया ये मेरा पति तो पति। परमात्मा नहीं बैठ रहा हमारे मन में। उसके लिए तो हम मंदिर जाना पड़ता है। परमात्मा के लिए तो मंदिर जाना पड़ता है। पति के लिए कौन से मंदिर जाते हो? पिता के लिए कौन से मंदिर जाते हो? निरंतर भगवान का ध्यान हो। मैं भगवान के दुआ सपर्णा सखाया एक साथ रहते हैं तो भगवान में जो गुण वो सब आप में आ जाएंगे। ये सिर्फ इतने से ज्ञान का प्रभाव है कि जो भगवान में गुण है वो सारे आप में आ जाएंगे। अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। निवेदन करना मेरा काम है, अच्छा लगे। देखिए रोज पूछता हूं, किसी को अभी भी कोई भ्रम हो, अभी भी ये ग्रंथि नहीं सुलझ रही हो, और इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। अभी आप सुन के चुके हो, लेकिन अभी सत्संग खत्म होते ही अपने को शरीर मानोगे। शरीर में रहना पाप नहीं है। मैं कहता हूं भगवान को माला क्यों जपो? हम परिवार के किस नाम की माला जपते हैं? यानी जड़ की तो माला नहीं, जड़ को तो अपना मानते हैं, और जो जिसके कारण इनको जानते हैं उसे मंदिर में जाके मानते हैं, उसके आगे जोत कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। भगवान भी सोचते होंगे देखो कैसा मूर्ख इंसान है ये, मुझे ठगने चला है, मुझे छलने चला है। भक्तों ने एक प्रश्न उठाया, हमारी आंख प्रकृति के कार्यभूत जो पंच महाभूत हैं उनके सात्विक अंश बनी हुई है, वो प्राकृतिक आंख अप्राकृतिक ईश्वर का दर्शन कैसे कर सकेगी? ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक आंख, ये पत्थर की आंख अप्राकृत ईश्वर का दर्शन कैसे कर सकेगी? क्या इसमें सामर्थ्य है वो ईश्वर को देख सके? देखो कितना बड़ा प्रश्न है। कभी ये नहीं सोचते ये पत्थर की आंख पिताजी को कैसे देख रही है, माताजी को कैसे देख रही है, पति पत्नी को कैसे देख रही है, अपने शरीर को कैसे देख रही है तो पत्थर की आंख। आपके कारण आंख में कोई ताकत नहीं है। अगर आप और आपका प्रीतम परमात्मा साथ में ना हो, आंख में कोई कमाल नहीं है, आपका कमाल है। एनर्जी आपसे ले रही है, चेतनता प्रकाश आपसे ले रही है, वहम आंख का पाल रखा है।
जब एक बार आत्मज्ञान हो जाएगा, मनुष्य की आंख प्राकृतिक है, वो ईश्वर के अप्राकृतिक विग्रह का दर्शन करने में समर्थ नहीं। तब क्या होता है? बोले जब साकार ईश्वर जो मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर नंद नंदन राधा प्राण वल्लभ हैं, इस तरह से ईश्वर का दर्शन करने की हमारी आंख छटपटाती है, व्याकुल होती है। कान छटपटाते हैं उनके वचन सुनने के लिए। और देखो, मैं देखता हूं बहुत से लोग तो सत्संग करते करते वो समझते हैं अरे किसी को पता नहीं तुम्हारे लिए आज भी संसार की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। मन भगवान में नहीं लगता, एक बन दो दो काम चार चार काम करते रहते हैं हम लोग। कान छटपटा उसके भजन सुनने के लिए, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के गुण, क्योंकि भगवान का तो मैं अंश हूं। आप बताइए, अगर कोई आपसे कहे आपके पिताजी की एक बात बताऊं, आप कहोगे कल बताना। कोई कहे आपके पति की एक बात बताऊं, आप कहोगे कल बताना। नहीं नहीं, उनकी क्यों कहेंगे? भगवान की बात को कल पे टाल देते हैं हम, सुना अनसुना कर देते हैं, भूल जाते हैं। कारण अभी हमारा भगवान से संबंध नहीं बना है। प्यार से कहिएगा, जिस